हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है ये हमारी होंडा की सिविक 2019 का ये मॉडल है और इसमें लगा है 1.8 लीटर्स का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और ये गाड़ी है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। तो हमने आज इस गाड़ी में लगाई है सीएनजी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने सीएनजी के क्या क्या पार्ट्स गाड़ी में किस तरह से इंस्टॉल किए हैं, उन पार्ट्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाड़ी के इंजन बे से। तो ये है हमारा होंडा सिविक का इंजन बे और एक नज़र देख के आप बता नहीं सकते कि गाड़ी में सीएनजी इंस्टॉल्ड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह है हमारा फिलिंग वाल्व, इसी के थ्रू हम गाड़ी में गैस फिल कराते हैं। पीछे की तरफ अगर हम आ जाएं तो ये हमारा रिड्यूसर, सिल्वर वाला रिड्यूसर का काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग यूजेबल प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में इसके लगा होता है ये गेज का काम होता है जो हमारा स्विच होता है गाड़ी में सीएनजी सिस्टम का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में अभी कितनी गैस है और हमें कब नेक्स्ट रिफिल कराना है। साथ में ये है हमारा सीएनजी सिस्टम का मैप सेंसर। इस तरफ आ जाए तो ये है हमारे इंजेक्टर रेल्स का काम होता है इंडिविजुअली गैस को इंजन बे में पंप करना ताकि बहुत स्मूथ एक्सीलरेशन और परफॉर्मेंस मिले। इस तरफ आ जाए तो ये है हमारा सीएनजी सिस्टम का ईसीएम, बेसिकली माइंड भी कहते हैं हम इसे सीएनजी सिस्टम का। और ये है हमारा सीएनजी सिस्टम का फ्यूज़। तो आप देख सकते हैं किस तरह की इंस्टॉलेशन इस गाड़ी में की गई है। एक बार मैं आपको वायरिंग चेक कराता हूँ हमने किस क्वालिटी की इसमें वायरिंग की है। तो ये जो आप ब्लैक वाली वायरिंग देख रहे हैं जो थोड़ी शाइन कर रही है, ये हमारी सीएनजी सिस्टम की वायरिंग है। और अगर हम इस तरफ आ जाएँ तो ये आप वायरिंग जो देख रहे हैं ये हमारी होंडा की ओरिजिनल वायरिंग है। तो कुछ टाइम बाद जब ये भी थोड़ी सी अपनी शाइनिंग खो देगी तो ये भी इसी की तरह ही दिखेगी। तो जज करना मुश्किल हो जाएगा कि सीएनजी की वायरिंग कौन सी है और गाड़ी की ओरिजिनल वायरिंग कौन सी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इंस्टॉलेशन की है। सारी चीज़ें प्रॉपर्ली प्लेस्ड हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी कहीं भी टांग दिया हो। प्रॉपर क्लीन इंस्टॉलेशन है। जितनी क्लीन और प्रिसाइज इंस्टॉलेशन होगी उतना ही फ्यूचर में फॉल्ट्स और एरर्स आने के चांसेस ना के बराबर रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ भी टांग दिया हो, हर चीज़ प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है, प्रॉपर क्लैंपिंग है, हर चीज़ प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इंस्टॉल्ड है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हमारी ये होंडा सिविक है इसमें ईजीआर सिस्टम आता है, ये आप देख सकते हैं। ईजीआर सिस्टम बेसिकली क्या करता है, गाड़ी की जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं उसको एक बार गाड़ी के कंबस्टन चेम्बर में घुमाता है जस्ट टू मीट द एमिशन नॉर्म्स। ये गाड़ी में लगाया हुआ है। होंडा में मोस्टली गाड़ियों में ये आ रहा है आफ्टर 2014। सीआरवी में भी आता है, आपका सिविक में भी है, सारी होंडा सिटीज़ में है। तो आफ्टर 2014 की जितनी भी होंडा की कार्स हैं मोस्टली उनमें ये ईजीआर सिस्टम आता है। तो होता क्या है बेसिकली, जो ये एग्जॉस्ट गैसेस कंबस्टन चेम्बर से एक बार घूम के जाती है उससे पावर में हल्का सा ड्रॉप आता है। तो वो जो पेट्रोल पे जो ड्रॉप महसूस नहीं हो पाता, जो पेट्रोल की कंबस्टन क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो इस वजह से ये जो हल्का सा ड्रॉप होता है वो महसूस नहीं हो पाता। मगर जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि सीएनजी की जो कंबस्टन की क्वालिटी होती है वो काफ़ी वीक होती है एज़ कम्पेयर टू द पेट्रोल। तो ये जो एग्जॉस्ट गैसेस घूमती हैं कंबस्टन चेम्बर में तो उसकी वजह से जो ड्रॉप आता है वो सीएनजी पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा महसूस होता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इस गाड़ी में लगाया जाता है ईजीआर फ्लेंज। ईजीआर फ्लेंज बेसिकली क्या करता है, वो जो हमारी गाड़ी की एग्जॉस्ट गैसेस हैं उसको बाईपास कर देता है फ्रॉम द एयर फिल्टर। मतलब अब जो है गाड़ी की एग्जॉस्ट गैसेस कंबस्टन चेम्बर में नहीं जाएंगी, उसकी जगह फ्रेश और जो बाहर की ठंडी हवा है एज़ कम्पेयर टू द एग्जॉस्ट गैसेस, बाहर की जो एटमॉस्फेयर की ठंडी हवा है वो हमारा एयर फिल्टर में जाएगी और उसके थ्रू इस ईजीआर के अंदर से, इस ईजीआर फ्लेंज के अंदर होते हुए गाड़ी के जो कंबस्टन चेम्बर है उसमें से होके गुजरेगी। तो उससे क्या होगा, जो ईजीआर सिस्टम है उसको लगेगा कि भाई सब कुछ ठीक ही है और गैसेस आ रही हैं। ईजीआर को ये नहीं देखना है कि भाई गर्म आ रही है कि ठंडी आ रही है, ईजीआर को बस ये देखना है कि हवा का फ्लो उसके थ्रू होके जाए। तो बेसिकली एग्जॉस्ट गैसेस को बाईपास कर देती है और फ्रेश एयर जो है हमारी वो हमारे इंजन बे में जाती है। इससे क्या होता है, जो ड्रॉप आना होता है, एक लैग आना होता है गाड़ी में, वो
ख़त्म हो जाता है, वो इशू सॉल्व हो जाता है। बेसिकली मैं आपको बताऊं, एक जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो क्या है, क्योंकि मैं भी होंडा सिटी ओनर हूँ, मेरी गाड़ी में भी EGR सिस्टम है। तो जब मैंने EGR फ्लैंज नहीं लगाया था, तो जब मैं किसी कांस्टेंट स्पीड पर गाड़ी चला रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 80 चला रहा हूँ मैं, और मैंने 5th गियर में हूँ, कांस्टेंट स्पीड पर चला रहा हूँ या क्रूज़ कंट्रोल पर चला रहा हूँ, तो गाड़ी ऐसे है ना हल्के हल्के से ना काँपती थी, वाइब्रेट होती थी, मतलब ऐसा लगता था कुछ गड़बड़ है। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा झटके मारेगी, बट हल्का झटका महसूस आपको हल्का सा होगा। तो आफ्टर EGR फ्लैंज वो जो इशू है ख़त्म हो जाता है। तो आई सजेस्ट, अगर आपके पास सिविक है और आप कहीं से CNG लगवा रहे हैं, तो EGR फ्लैंज अपनी गाड़ी में ज़रूर लगवाएं, तो उससे आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा और जो ये लैग का या झटकों का इशू है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ये जो EGR होता है, ऐसा ही नहीं है कि बस आपने EGR फ्लैंज लिया और उसे लगा दिया। EGR फ्लैंज लगाने का भी तरीका होता है, थोड़ी सी रिसर्च R&D करनी पड़ती है कि भाई किस तरह से EGR लगाना है, कहाँ से इनलेट देना है, कहाँ से आउटलेट देना है। तो ऐसा नहीं है आप कहीं से भी EGR आपने लगा दिया और कामयाब हो जाएगा। EGR लगाने का भी एक तरीका होता है, थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन होती है। तो जब भी आप लगवाएं तो किसी ऐसे बंदे से लगवाएं जिसको प्रॉपर नॉलेज हो कि भाई EGR फ्लैंज को किस तरह से इंस्टॉल करना है, कहाँ से इनलेट, कहाँ से एग्ज़िट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ का आप हमेशा ख्याल रखें। तो अब आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ सारी इंस्टॉलेशन, और अब मैं आपको एक बार गाड़ी के अंदर ले चलता हूँ और दिखा देता हूँ CNG का स्विच और उसके फंक्शंस। तो ये है हमारा CNG का स्विच एज़ पर द ओनर्स प्रेफरेंस। हमने इसे यहाँ इंस्टॉल किया है, मैंने कर दी है गाड़ी स्टार्ट, और अब आप देख सकते हैं एक गाड़ी है हमारी पेट्रोल पे। जब ये ऑरेंज लाइट ऑफ हो जाएगी और ये ग्रीन लाइट ब्लिंक होना बंद कर देगी, दैट मीन्स कि गाड़ी अब हमारी CNG पे कन्वर्ट हो चुकी है। देखिए ग्रीन लाइट स्टेबल हो गई ना, दैट मीन्स कि गाड़ी अब हमारी CNG पे। अभी सिलेंडर में गैस कम है इसलिए 2 पॉइंट आ रहे हैं, जब सिलेंडर फुल होता है तो इसमें टोटल 4 पॉइंट आते हैं, और जब ये चारों पॉइंट ख़त्म हो जाते हैं तो यहाँ पे एक रेड रंग का पॉइंट है, रेड रंग R लिखा है, मतलब रिजर्व, उसमें जब आ जाती है दैट मीन्स कि अब आपकी गाड़ी में CNG कभी भी 5, 7, 10 किलोमीटर पे एज़ पर द कार्स एवरेज कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो ये तो हो गया हमारा स्विच, और ये है हमारा गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आप देख सकते हैं RPM एकदम स्टेबल है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। एक बार मैं आपको AC ऑफ़ करके भी दिखा देता हूँ। ये हो गया हमारा AC ऑफ़। अब आप देख सकते हैं RPM एकदम स्टेबल है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। एक बार मैं AC आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये AC हमारा हो गया ऑन, RPM आप देख सकते हैं अभी भी एकदम स्टेबल है। हल्का सा RPM बढ़ता है जब गाड़ी का AC ऑन होता है ड्यू टू द लोड ऑफ कंप्रेसर, और जब AC कट होता है या ऑफ होता है तो RPM हल्का सा ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि उस पे से कंप्रेसर का जो लोड है वो रिलीज़ हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और आपने RPM देख लिया। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जैसे कि ये आपका स्विच है और आप CNG पे किसी लंबे सफ़र पे निकले हों और आपको कोई पंप ना मिला और बाई चांस आपका गैस ख़त्म हो जाए, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली पेट्रोल पे कन्वर्ट हो जाती है। कोई झटका या लैग आपको महसूस नहीं होगा, गाड़ी बंद नहीं होगी, बस बहुत फ्लॉलेसली गाड़ी आपकी पेट्रोल पे कन्वर्ट हो जाएगी। बस एक बज़र बजेगा इस स्विच में, जस्ट टू इंडिकेट यू कि भाई गाड़ी में अब CNG ख़त्म है और गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है। आपको ये बटन पुश करना है तो उससे वो बज़र ऑफ हो जाएगा, और जब आप दोबारा से CNG फिल करा लें तो इस बटन को दोबारा पुश कर दें, गाड़ी आपकी CNG पे कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि सिविक में कितना बूट स्पेस बचता है CNG का सिलेंडर इंस्टॉल हो जाने के बाद। तो ये है हमारा सिविक का बूट स्पेस। आप देख सकते हैं कितना मैसिव स्पेस इस गाड़ी में बचता है आफ्टर CNG इंस्टॉलेशन। और जो इसका ओरिजिनल ये नीचे का बोर्ड आता है उसको ही थोड़ा सा हमने मॉडिफाई करके ऊपर की तरफ टर्न कर दिया ताकि सिलेंडर दिखे ही ना। स्टिल मैं आपको एक बार सिलेंडर दिखा देता हूँ इसका, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। तो ये है हमारा सिलेंडर CNG का, और इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड है 12 किलो का सिलेंडर। तो आप देख सकते हैं उसके बाद अच्छा खासा मैसिव स्पेस इस गाड़ी में निकल के आता है। आप अच्छा खासा लगेज इस गाड़ी में कैरी कर सकते हैं आफ्टर CNG सिलेंडर इंस्टॉलेशन। और एक चीज़ हमने इसमें एडिशनल और ऐड करी है, ये आप देख सकते हैं कुशन बफर्स। कुशन बफर्स का बेसिकली काम होता है, जो हमारी गाड़ी है जब CNG का सिलेंडर इंस्टॉल हो जाता है वो 1-1.25 इंच डाउन आ जाती है। सिविक वैसे ही उसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम होता है,
तो सिलेंडर लगने के बाद 1-1.25 इंच डाउन आ जाती है। तो बफर लगने से गाड़ी की जो ओरिजिनल हाइट है वो मेंटेन रहती है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी बेतुकी बहुत ऊंची हो जाती है, बट नहीं, जितना उसका सिलेंडर लगने से पहले हाइट था उतना ही मेंटेन रहता है। और एक्स्ट्रा वेट की वजह से गाड़ी में जो बॉडी रोल आ जाता है, क्योंकि डिक्की में आपके हर टाइम 60-70 kgs पड़ा है, तो उसकी वजह से गाड़ी में थोड़ा सा बॉडी रोल बढ़ जाता है। तो कुशन बफर्स बेसिकली क्या करता है, हमारे गाड़ी के ओरिजिनल स्प्रिंग्स को थोड़ी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है उस एक्स्ट्रा लोड को हैंडल करने के लिए। तो एक तो हमने इसमें बफर लगाए हैं, और दोबारा दिखा देता हूँ एक बार स्पेस। तो अब चलते हैं एक छोटी सी ड्राइव पे और देखते हैं कि हमारी सिविक कैसा परफॉर्म कर रही है सीएनजी इंस्टॉल हो जाने के बाद। तो गाड़ी है हमारी इस टाइम सीएनजी पे, और गाड़ी ऑटोमेटिक है जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो चलिए अब छोटी सी ड्राइव पे चलते हैं और देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस। आप देख सकते हैं हमेशा की तरह मेरे पाँव जो है मैंने एक्सीलेटर से हटा रखे हैं, और गाड़ी हमारी मूव करने लगी है। अभी भी आप देख सकते हैं मैंने पैर नहीं रखा है एक्सीलेटर पे, और गाड़ी बहुत स्मूथली मूव कर रही है। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि भाई मेरी गाड़ी लो आरपीएम पे या कहीं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक पे सीएनजी पे उठती नहीं है। तो आप देख सकते हैं अगर गाड़ी की ट्यूनिंग एकदम प्रिसाइसली की गई हो तो गाड़ी आराम से उठती है। ये दिखाने का मेरा मकसद यही है कि सीएनजी पे गाड़ी भी बहुत स्मूथली चलती है। अब मैं थोड़ा सा एक्सेलरेट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं गाड़ी प्रॉपरली एक्सेलरेट हो रही है, प्रॉपर टॉर्क आ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई गाड़ी लैग कर रही हो या मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ और गाड़ी बढ़ ना रही हो, घुटी घुटी सी हो। गाड़ी प्रॉपर टॉर्क दे रही है, प्रॉपर एक्सेलरेट हो रही है, प्रॉपर स्पीड गेन कर रही है। तो सीएनजी पे भी गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। बस जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि सारा का सारा जो खेल होता है वो इंस्टॉलेशन का होता है, और दूसरा मेन जो होता है वो होता है कि ट्यूनिंग किस तरह से की गई है, कितनी प्रिसाइसली की गई है। बहुत से सीएनजी इंस्टॉलर्स क्या करते हैं, गाड़ी की ट्यूनिंग करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, रेस मारते हैं दबा दबा के, और जी हो गई ट्यून, अब गाड़ी आपकी सीएनजी पे चलेगी। मगर देखिए गाड़ी चलने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कितना स्मूथली वो एक्सेलरेट कर रही है, कितना स्मूथली गियर शिफ्ट हो रहा है, गियर शिफ्टिंग के दौरान या एक्सीलेटर छोड़ने के दौरान गाड़ी जर्क मार रही है कि नहीं मार रही। तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो गाड़ी जब भी आप ट्यून कराएं या जब भी आप सीएनजी लगवाएं तो गाड़ी को अच्छी तरह चलाएं, हर कंडीशन में चलाएं, गलियों में चलाएं, खुली रोड पे चलाएं, ताकि एक प्रॉपर आपको फील मिले कि क्लच दबाते हैं। जैसे ये तो ऑटोमेटिक है, बट मैनुअल की बता रहा हूँ कि अगर आप क्लच दबाते हैं तो गाड़ी किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है, गियर शिफ्ट करते हैं, लो गियर पे जाते हैं तो क्या कह रही है, हाई गियर पे जा रहे हैं तो क्या कह रही है। तो इन सब चीज़ों का बहुत बारीकी से अगर आप ख्याल रखेंगे तो गाड़ी महसूस भी नहीं होगी कि आप गाड़ी को सीएनजी पे ड्राइव कर रहे हैं। एकदम गाड़ी फ्लॉलेसली चलेगी। तो अब जैसे ये ऑटोमेटिक है, अब बिल्कुल भी मुझे महसूस नहीं हो रहा कि गाड़ी कब अप शिफ्ट हो रही है, कब डाउन शिफ्ट हो रही है, क्योंकि मैंने ट्यूनिंग इसकी बहुत इत्मीनान से, बहुत प्रिसाइसली, हर तरह से, हर लोड कंडीशन में गाड़ी को चला के की है। तो होपफुली गाड़ी ऐसे ही परफॉर्म करती रहेगी। और जहाँ तक कि बहुत से लोगों का हमेशा दिमाग में ये डाउट रहता है कि भाई मैं कौन से ब्रांड की किट अपनी गाड़ी में लगाऊं कि गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करे और मेरी गाड़ी में सक्सेसफुल हो। तो हमेशा मैं यही बात हर वीडियो में रिपीट करता हूं, देखिए ब्रांड मैटर नहीं करता। इस टाइम जितने भी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, उनके सॉफ्टवेयर्स बहुत एडवांस है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आपको बस देखना है कि जो आपका इंस्टॉलर है वो कितना साउंड है, उसको कितनी नॉलेज है, और जब वो ट्यूनिंग करता है तो किस तरह से वो गाड़ी को समझता है, गाड़ी के इन एंड आउट्स को समझता है नहीं समझता, उसको गाड़ी का पोटेंशियल पता है कि नहीं पता। सीएनजी लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी 1-2 बार देखता है तो गाड़ी में सीएनजी लगा सकता है, बट गाड़ी का फील लेना, गाड़ी का पोटेंशियल के बारे में जाना कि भाई गाड़ी कितना भागती है, या लो स्पीड में या लो आरपीएम पे, हायर गियर पे, वट एवर द सिचुएशन इट इज़, गाड़ी किस तरह से बिहेव करती है। तो जिसको इन सब चीज़ों की बारीकियों का पता होगा, जिसको ड्राइविंग का पैशन होगा,
उसे पता होगा कि गाड़ी क्या चाहती है, गाड़ी किस तरह से बिहेव करती है। सीएनजी लगाना, सीएनजी पे चला देना कोई भी कर सकता है 2-3 बार। अगर कोई नॉर्मल बंदा भी देखे कि भाई सीएनजी किस तरह से इंस्टॉल कर होती है तो वो कर सकता है। होता ही क्या है, उसमें सीएनजी की टांगनी है, वायरिंग जोड़नी है, गाड़ी तैयार सीएनजी पे। मगर उसको ट्यून किस तरह से किया है, किस तरह से उसका ख्याल रखा है हर पैरामीटर का, वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो हमेशा जब भी आप सीएनजी लगाएं, बहुत अच्छा इंस्टॉलर ढूंढें, ब्रांड के पीछे ना भागे कि भाई ये ब्रांड लगा लो, वो ब्रांड लगा लो, ये ब्रांड इतने का है, वो ब्रांड इतने का है। अगर आपने महंगी से महंगी किट लगा ली, बहुत अच्छी से अच्छी किट लगा ली, और आपका इंस्टॉलर जानता ही नहीं है कि भाई किस तरह से मुझे ट्यून करनी है, किस तरह से मुझे क्या करना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस अच्छी किट का और उस अच्छी इंस्टॉलेशन का भी। तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें। और जहाँ तक बात है फ्यूल इकोनॉमी का कि भाई गाड़ी हमारी सिविक क्या हमें एवरेज देगी, तो एक मोटा मोटी थंब रूल है कि आपकी गाड़ी का पेट्रोल पे जो भी एवरेज है उसमें मिनिमम से मिनिमम 40 to 50% का गेन आएगा ही आएगा। और ये गेन 60 to 70% तक भी जा सकता है अगर आप बहुत आराम से गाड़ी चलाते हैं और आप जिस टाइम गाड़ी चलाते हैं रश आवर्स नहीं होते। ट्रैफिक कंडीशंस बेसिकली बहुत मैटर करते हैं गाड़ी की एवरेज पे, और ड्राइविंग कंडीशंस। अब बहुत से लोगों के दिमाग में डाउट आ चुका है कि भाई सीएनजी तो इतनी महंगी हो गई है और पेट्रोल के करीब आ गई है। 70 फॉर एग्जांपल दिल्ली में 75 है इस टाइम और पेट्रोल हमारा 96 है, तो 20 रुपीज़ का मोटा मोटी फ़र्क है। बट आप एक चीज़ देखिए कि फॉर एग्जांपल हम 10 किलोमीटर की आपकी गाड़ी पेट्रोल पे आपको एवरेज देती है, और अगर आप सीएनजी लगाते हैं मिनिमम से मिनिमम खींचतान के बुरी से बुरी भी गाड़ी आपको 15 की एवरेज देती है सीएनजी पे। तो आप एक चीज़ देखो, आपने 1 लीटर पेट्रोल पे या आपने एक किलो फिल पे एक तो 20 रुपये बचाए पर केजी ऑफ सीएनजी, आपने 20 रुपये बचाए। उसके बाद गाड़ी आपकी पेट्रोल से 5 किलोमीटर फालतू चल रही है, तो 95 या 96 का आपका पेट्रोल है, तो आप अराउंड 48 रुपीज़ या 45 लमसम आप बचा रहे हो। तो 45 फॉर एग्जांपल आपने बचाए, 45 उधर बचाए, 20 रुपये इधर बचाए फिल पे, तो मोटा मोटी आपने 65 to 70 रुपीज़ बचा लिए पर केजी ऑफ सीएनजी। तो स्टिल सीएनजी इज़ अ विनर। और देखिए, घर के नीचे गाड़ी खड़ी करके उसकी वैल्यू को डेप्रिशिएट करना तो मेरे हिसाब से कोई समझदारी की बात है नहीं। तो इट्स बेटर कि आपने जो गाड़ी ख़रीदी है उसकी वैल्यू जो डेप्रिशिएट हो रही है उसको आप यूटिलाइज़ करो, गाड़ी में सीएनजी लगाओ, गाड़ी को यूज़ करो, गाड़ी की जो वैल्यू है उसको आप यूज़ करो। वैसे ही दिल्ली में 10-15 साल का रूल आया हुआ है, तो कोई फ़ायदा नहीं है बंदा गाड़ी को संभाल के रखे। 15 साल बाद तो उन लोगों ने वैसे ही स्क्रैप कर ही देना है। तो इट्स बेटर यू यूटिलाइज़ योर हार्ड अर्न मनी जो आपने गाड़ी ख़रीदने में लगाया है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेक्चर भी काफ़ी लंबा हो गया। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के ओनर के पास और उनसे पूछते हैं कि उनको गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी लग रही है सीएनजी इंस्टॉलेशन के बाद। तो सर, हमने आपकी होंडा सिविक में आज सीएनजी इंस्टॉल की है, तो जो सारा काम हुआ, गाड़ी की परफॉर्मेंस, उसका आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या बताना चाहेंगे आप? एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया था जी। और फिटिंग और जो सर्विस थी वो ऐसी लग रही है जैसे कंपनी ने बिल्कुल एज पर द बुक काम किया हो। कहीं पे भी कोई लूज फिटिंग्स नहीं है, एज पर मैनुअल सारा काम हुआ है। और अगर मैं वही गाड़ी चला रहा हूँ, कोई इसमें इश्यू नहीं है, फर्स्ट क्लास गाड़ी चल रही है। और मतलब फील ही नहीं हो रहा कि सीएनजी पे है कि पेट्रोल पे। जैसे आप फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक है आपकी, तो आप जैसे गियर शिफ्ट हो रहे हैं तो कुछ महसूस हो रहा है आपको? 1% का भी फर्क नज़र नहीं आ रहा, वैसी ही चल रही है, सेम वैसी ही चल रही है। वो तो अगर आप काफ़ी दिन चलाएं आपको आइडिया हो जाता है कि थोड़ा सा सीएनजी पे जो इशू आता है, जो पावर का आता है, बस वो ही है, अदरवाइज दैट इज़ वेरी मिनिमल। तो एज इफ नाउ यू आर सेटिस्फाइड? आई एम 100% सेटिस्फाइड। आई रिकमेंड एवरीवन टू डू दिस। और सिविक है तो लगा लो, सिविक है तो लगवाएं। एवरेज की मार मत खाओ। बिल्कुल, लगवाएं तो यहीं से लगवाएं। चलिए, थैंक यू सो मच। और काम की क्वालिटी आपको एज इफ नाउ बढ़िया लगी? यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर लगवानी हो तो यहीं से लगवाएं, अदरवाइज ना लगवाएं। चलो सर, थैंक यू सो मच। तो सर हमारा सेटिस्फाइड है। बाकी सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर कर ही दी कि जब भी आप सीएनजी लगाएं तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं,
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।